AI, more agentic capabilities. An AI agent. Agents. Agentic workflows. Agents. Agent. Stop here. अभी तक मैंने जितने भी सारे तुम्हें वीडियोस दिखाए हैं वो सारे वीडियोस में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें एक ऐसे चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हें सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, ये तुम्हें एक बहुत बड़ा कंपनी बिल्डअप करने में मुशाद करेगा। मैं इस वीडियो में एक ऐसे चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, मार्क जुकरबर्ग से शुरू करके गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, हर किसी के मुंह में ये नाम है। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इस मॉडर्न वर्ल्ड के एआईज़ का सबसे बड़ा पावरफुल चीज़, द एआई एजेंट। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि हम अपने खुद के एआई एजेंट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड योर ओन एआई एजेंट। ओके, ट्यूटोरियल से बढ़ने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने वाला हूँ, जो सारे आइडियाज़, जो सारे कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली प्रेजेंट इन माई ओन मेड गूगल डॉक्स। तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले उस गूगल डॉक्स को अपने गूगल डॉक्स को डाउनलोड कर लो, उसके बाद मेरे गूगल डॉक्स का एक कॉपी बना लो। उसके बाद तुम अपने लिए गूगल डॉक्स डाउनलोड कर सकते हो, तुम प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर सकते हो, अदर स्टफ थिंग्स। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा मेरे ट्यूटोरियल्स में कि तुम्हें कहाँ प्रॉम्प्ट्स देना है, कहाँ कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो वो गूगल शीट फुल्ली फ्री एंड फुल्ली एक्सेसिबल है। तो अभी जाओ उस लिंक को क्लिक करके गूगल शीट को डाउनलोड करो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की ओर। मैं इस वीडियो में जो एआई एजेंट बिल्ड करने वाला हूँ वो है सबसे ज़्यादा सिंपल एंड द बिगिनर फ्रेंडली एआई एजेंट, दैट इज़ कंटेंट आइडिया जनरेटिंग एआई एजेंट। अब कंटेंट आइडिया जनरेटिंग एजेंट क्या काम करता है, तो पर्सपेक्टिवली ये उतना ज़्यादा हार्ड एजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझाने की बात है तो यहाँ पर्सनली मैं ऐसा इनपुट्स दूंगा कि मेरा जो यूज़र है वो अपने चैनल का लिंक, अपने चैनल का नीश, मतलब अपने चैनल कौन सी टाइप का है, मोटिवेशन, फाइनेंस, व्हाट हिट्स इट। उसके बाद तीसरे नंबर में मैं उसको ऐड करने जाऊँगा एक जीमेल सब्जेक्ट एंड जीमेल। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों फुल्ली ऑप्शनल है, अगर तुम जीमेल ऑप्शन ऐड करो तभी इसको यूज़ करना। नंबर 2 में जो है दैट इज एक्सटर्नल वेबसाइट्स सर्विंग। मैं जो चैनल लिंक है उसको अच्छी तरीके से वेबसाइट्स में सर्विंग करना चाहता हूँ, ताकि चैनल में जितना हो सके चैनल नीश वाइज एंड चैनल टाइप्स वाइज कंटेंट आए। जैसे हो सकता है मोटिवेशन में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बट मोटिवेशन पर्सपेक्टिवली तुम्हारा चैनल कौन सा कंटेंट आइडिया ज़रूरत है उस हिसाब से मैं उस चैनल को रिसर्च करके दे रहा हूँ। अब इस LLM जो हमारे चैनल नीश एंड चैनल टॉपिक्स के ऊपर अभी मार्केट में चलते हुए सारे टॉप 5 ट्रेंडिंग आइडियाज़ को सर्च करेगा। वो सर्च करने के बाद उनको एज ए लिस्ट प्रेजेंट करेगा, और क्योंकि मैं यहाँ जीमेल फंक्शन ऐड कर रहा हूँ तो इसी वजह से वो एज ए प्रोफेशनल ईमेल जनरेट करेगा उन 5 टॉपिक्स को मेंशन करके। अब मेरा चौथा वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ जीमेल जो है इन ऑप्शनल इसीलिए है क्योंकि ये यहाँ, या फिर तुम इसको गूगल शीट में ऐड कर सकते हो, या फिर चाहो तो तुम इसको नॉर्मली एज ए आउटपुट ही रख सकते हो। तुम्हें और कोई अदर स्टफ थिंग्स की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ गूगल जीमेल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई पर्सनली लव दैट बिकॉज इट इज़ मोर प्रोफेशनल। तुम चाहो तो इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हो। ये जो है ये पर्सपेक्टिवली एक एआई टूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट आइडिया जनरेटिंग टूल, लेकिन इस टूल को यूज़ करूँगा मैं मेरे एआई एजेंट में, जो मैं दूसरे पार्ट में तुम्हें बताऊँगा। तो अभी के लिए पहले टूल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एआई एजेंट में कैसे एड करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। करना होगा वो होगा रेलेवेंस एआई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे। तुम इस रेलेवेंस एआई के इंटरफेस में जाकर अपनी कोई भी एक्टिव गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेना। तो ऐसा एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड में तुम्हें अपनी एजेंसी का नाम, कंपनी नंबर, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। उसके बाद आखिर में ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस में तुम्हें जो दिख रहा है करंटली, उस इंटरफेस में कोई भी एक ऑप्शन तुम क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ बिल्डिंग पब स्क्रैच ऐड कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज सूटेबल फॉर अस। ओके, ऐसा फिर से एक रेलेवेंस एआई का ओपन हो जा रहा है डैशबोर्ड। यहाँ तुम्हें जो 3 लाइन दिख रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ टूल, एआई एजेंट्स, वर्कफ्लोस लिखे हैं। तो चलो सबसे पहले हमें जो मेन क्रिएट करना होगा वहाँ बढ़ते हैं एआई टूल्स की ओर।
तो सबसे पहले हम लोग टूल का नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम कंटेंट आइडिया जनरेटिंग टूल दे रहा हूँ। इसका एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है हर टूल का, जैसे मैंने मेरे एआई एजेंट कॉन्सेप्ट में बताया था। तो ये डिस्क्रिप्शन का तुम्हें सारे लिंक गूगल डॉक्स में मेरे मिल जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत करो। ओके, मैं इसका एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, इमोजी। तुम चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये आई लाइक दिस प्रोसेस, सो ये इमोजी बढ़िया रहेगा। तो इस इमोजी को ऐड करने के बाद हम सीधा बढ़ जाते हैं हमारे मेन इनपुट्स की ओर। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट रहेगा वो होगा नीश, जिसमें हम तुम्हारे चैनल या फिर तुम्हारे किसी भी टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल का नीश ऐड करेंगे। वो मोटिवेशन कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम देंगे तुम्हारी चैनल लिंक को, ताकि तुम्हारे चैनल लिंक वाइज हमारा एआई टूल डाटा कलेक्ट करे। लिंक के बाद मैं जो प्रोसेस यूज करने वाला हूँ वो है ईमेल प्रोसेस। अगर तुम ईमेल प्रोसेस ऐड कर रहे हो तो ये प्रोसेस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर ईमेल प्रोसेस नहीं ऐड कर रहे हो देन यू कैन स्किप इट। तो ईमेल प्रोसेस में मैं जो नाम दे रहा हूँ वो होगी ईमेल की सब्जेक्ट। किस ईमेल में तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट चाहिए, जैसे लाइक टॉप 5 कंटेंट आइडियाज़ या फिर टॉप 5 कंटेंट आइडियाज़ फॉर लिंक्डइन इस टाइप। उसके बाद बढ़ेंगे हम यूज़र जीमेल की ओर, जिसको सारे मैं तुम्हें तुम्हारे जीमेल पर ये आंसर दे पाऊँगा। ये होगा हमारा मेनली कंटेंट आइडिया जनरेटिंग टूल का मेनली इनपुट फंक्शन। तो हमारे चैनल लिंक को डाटा कलेक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट वेबसाइट कंटेंट को, ये तुम्हें यहाँ टूल सेक्शन में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा टूल ऐड करने में ये जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तुमने देखा होगा। तो एक्स्ट्रैक्ट वेबसाइट स्क्रैपर में हमें जिस एक वेरिएबल ऐड करना है, तुमने इनपुट सेक्शन में बहुत सारे ग्रीन कलर के जो नीचे देखे होंगे उन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। जस्ट लाइक मैंने वहाँ नीश जो लिखा था, तो यहाँ हम हमारे चैनल लिंक को एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, ताकि हमारा एक्स्ट्रैक्ट वेबसाइट स्क्रैपर उस चैनल के पूरे लिंक को, रिसोर्स को, पूरे जूस को कलेक्ट करे। तो एक्स्ट्रैक्ट वेबसाइट स्क्रैपर के बाद हम जिस चीज़ों की ओर पड़ेगी दैट इज़ द एलएलएम पार्ट, जो हमारे मेन एआई टूल का ब्रेन होगा। तो एलएलएम पार्ट में हम जो ऐड करेंगे वो होगा, पहले हम एलएलएम को ऐड कर लेते हैं। तो ये रेलिवेंस एआई हमें काफ़ी सारे रेलिवेंस एलएलएम्स देता है। उनमें से मुझे पर्सनली ओपन एआई का GPT 5.1 ज़्यादा बेटर लग रहा है, और मैंने जो प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है वो GPT 5.1 के लिए ही सूटेबल है। तो इसलिए हम GPT 5.1 को ऐड कर लेंगे। तुम चाहो तो कोई और भी टूल या फिर कोई और भी LLM यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर GPT 5.1। ओके, GPT 5.1 सिलेक्ट करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारी प्रॉम्प्ट्स की ओर, जो हमारे मेनली एआई एजेंट का इंस्ट्रक्शन पार्ट होगा। तो प्रॉम्प्ट्स की ओर बढ़ने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने जो गूगल डॉक्स तुम्हारे लिए बनाया है उसमें ये सारे प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। और गूगल डॉक्स मेनली जिन जिन लोगों के लिए मैंने बनाया है, वहाँ तुम्हें रूल से पूरी नोट्स तक पूरा प्रॉम्प्ट्स देखने को मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है कैसे तुम्हें गूगल डॉक्स कॉपी करना है और यहाँ LLM के इस पोजीशन में आके उसको पेस्ट कर देना है। अब गूगल प्रॉम्प्ट यहाँ ही तैयार नहीं होता, यहाँ दो ऐसे ऑप्शंस है। ये जो चैनल लिंक और जो नीच देख पा रहे हो, हमें इन दोनों को चेंज कर देना होगा। चैनल लिंक की जगह पर तुमने जो चैनल लिंक का वेरिएबल यूज़ किया था वो यूज़ करना होगा। अब मैं यहाँ टेक्स्ट 1 दे रहा हूँ, आई एम ए पाइथन गाई, फॉर दिस रीज़न आई पेस्ट दिस। अगर तुम चाहते हो तो सिर्फ चैनल लिंक लिख सकते थे। उसके अलावा दूसरे में मैंने जो ऊपर में पहली बार नीच लिखी थी, वेरिएबल ऑप्शन में जाके उस नीच को मुझे यहाँ सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालना होता है वेरिएबल्स को। ओके, ये हुआ हमारा LLM पार्ट। पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की ओर। उसके बाद जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज़ द जीमेल पार्ट। जीमेल पार्ट जो है उस पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्लस आइकन में जाके जीमेल ऑप्शन का ऐड करना होगा। मैं यहाँ सेंट जीमेल पार्ट ऐड कर रहा हूँ। ओके, हमारा जीमेल इंटरफेस यहाँ ओपन हो चुका है। अब यहाँ सबसे पहले जो ऊपर है उसके पहले तुम्हें जीमेल को अपने रेलिवेंस एआई के साथ कनेक्ट करना है, जिस वजह से यहाँ ऐड अकाउंट दिखने को मिल रहा है। किसी भी अपने एक्टिव गूगल अकाउंट के साथ इसको ऐड कर लो, तुम्हें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट ऑल करके हमें उन सारे ऑप्शंस को करके इस ऑप्शन में आना होगा। ओके, तो पहले गूगल अकाउंट ऐड करने के बाद तुम्हें सीधा बढ़ जाना होगा हमारे दूसरे पार्ट में, जो होगा हमारा टू जीमेल।
तुम किसको जीमेल भेजना चाहते हो। तो यहाँ हमने जो वेरिएबल ऐड किया था यूज़र जीमेल, उसको हमें यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद दो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो होगी CC और BCC। अब CC ऑप्शन मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। BCC ऑप्शन में तुम अपना खुद का ईमेल अकाउंट दे सकते हो। जब कोई यूज़र अपना खुद का जीमेल देगा तो तुम्हें तुम्हारे ईमेल से वो तुम्हारे जीमेल में सेंड होगा। तो मैं यहाँ BCC में मेरा खुद का गूगल अकाउंट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ तुम्हें प्रॉपर्ली ये दिखा नहीं सकता क्योंकि फॉर माई सेफ्टी रीज़न। तो अगर समझ में हैरानी हो तो यहाँ जो ये छौक देख रहे हो, इस कॉलम के अनुसार है तुम्हें अपने खुद के जीमेल ऑप्शन को फिल अप करना होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग ईमेल सब्जेक्ट की ओर, जिसको भी हमने वेरिएबल अकाउंट हमारे इनपुट में हमने ऐड किया था। तो ईमेल सब्जेक्ट text2 को हम यहाँ एज ए वेरिएबल ऐड कर देते हैं। ईमेल सब्जेक्ट तुम चाहो तो खुद भी ऐड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारा LLM इज़ प्रिपेयर फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ईमेल बॉडी, फॉर दिस रीज़न मैं यहाँ LLM के आंसर को यहाँ ईमेल बॉडी में ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा ईमेल बॉडी और यहाँ से पूरी तरफ से हमारा ईमेल फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो जो कंटेंट आइडिया जनरेटिंग टूल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब सीधा बढ़ते हैं हम कंटेंट आइडिया जनरेटिंग टूल को कंटेंट आइडिया जनरेटिंग एजेंट के साथ ऐड करने के लिए। तुम चाहो तो इस टूल को रन करके देख सकते हो। मैं यहाँ सीधा एजेंट के बाद रन अब हम हमारे AI टूल को AI एजेंट के साथ ऐड करेंगे। ये पोर्शन है थोड़ा सा क्रिटिकल, तो ध्यान से सुनना। तो हमने अभी तक जो टूल मेंटेन किया वो कंटेंट को सिर्फ जनरेट करने तक ही रह गया। अब हमें उसको आउटपुट देना है हमारे AI एजेंट के सहारे। हमारा AI एजेंट उस टूल को एक्सेसिबल करेगा बाय सम सिंपल लाइंस एंड उस टूल को एक्सेस करने के बाद वो उस टूल के सहारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स या फिर कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम ये समझो कि AI टूल जो है हमारा किड है एंड AI चाइल्ड इज़ द पेरेंट जो उस किड का यूज़ करके अपना काम करेगा। तो AI टूल के बाद अब बस सीधा बढ़ते हैं AI एजेंट के साथ कैसे AI टूल कर रहे हैं उसके ट्यूटोरियल की ओर। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे कंटेंट आइडिया जनरेटिंग को सेव करने के बाद सीधा बढ़ जाते हैं कंटेंट डैशबोर्ड की ओर। डैशबोर्ड में जाके हमें AI एजेंट, न्यू AI एजेंट को क्लिक करना होगा। वहाँ हमें ऊपर में एक न्यू एजेंट इंटरफेस देखने को मिलेगा, वहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद सीधा जगह नीचे जहाँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारा एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ओके, इंटरफेस ओपन होने के बाद हमें इसका नाम देने वाला है कंटेंट आइडिया जनरेटर एजेंट। इसको मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तुम्हें वो भी गूगल डॉक्स में मिल जाए। वो भी गूगल डॉक्स में मिल जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद सीधा हम बढ़ जाएंगे हमारे प्रॉम्प्ट की ओर। ये प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो तुम्हें हमारे डॉक्स में मिल जाएगी। ओके, यहाँ एक मेन फंक्शन ऐड होता है जहाँ तुम्हें स्लैश देके अपने हमारे टूल को यहाँ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ स्लैश देके पूरा टूल का नाम कंटेंट आइडिया जनरेटिंग एजेंट लिखेंगे। देख सकते हो नीचे हमारा एजेंट आ चुका है। टूल ऑप्शन क्लिक करने के बाद तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पूरे प्रॉम्प्ट को रेडी कर लेते हैं। ये है हमारा पूरा AI एजेंट प्रिपेयर हो चुका है। इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। उसके बाद सीधा बढ़ेंगे हम इसको रन करने की ओर। ओके, रन करने के पहले मैं यहाँ नीश एज ए मोटिवेशन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले किसी भी एक एग्जामिंग चैनल को मैं बढ़ता हूँ। मैं यहाँ मेरे चैनल को ही यहाँ लेता हूँ। ओके, मैंने मेरे चैनल लिंक का यहाँ कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ मेरे रन टैब के पहले मेरे चैनल लिंक को यहाँ दे रहा हूँ। मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ जीमेल और जीमेल ऑप्शन दे दिया है, वो यहाँ ब्लर है, टाइम लेगा। ओके, ये चीज़ अब प्रिपेयर हो चुकी है। आई होप इसने मेरे जीमेल में इसको ऑप्शन दे दिया होगा। तो चलो सीधा देखते हैं कि ये हमारे जीमेल में पहुंचा है या फिर नहीं। तो जस्ट लाइक यू गाइस दे सी दैट कि पास में देख सकते हो कि ये जीमेल ऑप्शन में दिख रहा है। टॉप 5 कंटेंट आइडियाज़ लिस्ट में नाम में भी आया है, मैंने पूरी एंट्री करवाई थी।
तो स्वाभाविक है कि आप हमारा पूरा एजेंट प्रोफेशनली वर्क कर रहा है और मैंने मेरे जीमेल में सेंड भी हुआ है मेरे पास। तो दैट इज़ ए सुपर हेल्पफुल टूल फॉर दिस और ये फुली वर्केबल है। तो दिस हाउ you can build your content idea generating tool with simple no code tools like Relevance AI। भाइयों और बहनों, मैंने अभी तक तुम्हें वो सारी चीज़ें दी है जो मैं इस वीडियो में दे सकता हूँ। आई विल पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस वीडियो। मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा है। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब, और अगर तुम्हें लगता है तुम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करके उसके लाइफ में भी वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। सो इस वीडियो में मैंने एआई एजेंट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो उस बारे में फुल्ली प्रैक्टिकल थिंकिंग दी, तुम्हें फुल तरफ से एक ट्यूटोरियल दिया। तो चलो हमारे चैनल को फॉलो करते रहो। इस चैनल में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम जाके देख सकते हो। और हाँ, एब्सोल्युटली अगर तुम्हें एआई एजेंट के ऊपर और ज़्यादा स्पेसिफिकली जानना है उसके थ्योरीज, तो प्लीज़ वॉच माय लास्ट वीडियो जो मैंने एआई एजेंट्स के फुल्ली कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। दैट इज़ एब्सोल्युटली ए मस्ट नीडेड वीडियो। और अगर तुम्हें अपनी खुद की AAA बिल्ड करना है इन 2025 तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेयर आई टेल अबाउट दैट हाउ कैन यू बिल्ड your own AAA in 2025 and क्यों ये इतना ज़्यादा important है। So ठीक है, that is for today's video. See you in the next one. Till then, stay tuned, stay curious.